हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। बस प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु हालेलुया, आपने दिया खुदा परमेश्वर आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, हम सभी का बीच में खुदा प्रभु आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे प्रभु। जितना भी भाई लोग बहन लोग आज वचन को सुन रहे प्रभु, उन सभी लोगों के हृदय में खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा वास करे, उनका जीवन को बदले खुदा प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारी सोच विचार से बढ़कर आप हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सारे गलतियों को क्षमा कर, माफ और पवित्र और शुद्ध कर दे प्रभु। दिया गया इस वचन के अनुसार प्रभु परिवार में, कलीसिया में, हर एक लोगों के जीवन में, इस देश में प्रभु आपकी इच्छा पूरा होने पाए खुदा प्रभु। स्वर्गराज के उस वेदों को सीखने के लिए, समझने के लिए मदद कर प्रभु। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को सिखाए खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं। हमें छिपा कर खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट हो। हालेलुया, आमीन प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते, आपकी हाथ में देते छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइएगा हम लोग ध्यान करते हैं भजन संगीता की किताब 85 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम लोग इस वचन को हम ध्यान करते आ रहे हैं कि बातें जो सच है, बाइबल में लिखा है कि बातें जो सच हैं, और उस सत्य को हम धीरे धीरे करके, केवल बाइबल में लिखा कि ये बात नहीं, संसार में ऐसे कौन से चीज है जो सत्य है और उसको हमें जानना चाहिए, और संसार की चीजों को, जो सत्य बातों को समझने के लिए बाइबल हमें मदद करता है। मैं क्लियरली दोबारा बताता हूँ। संसार में हम जीवन बिताते हैं, संसार में हम चलते हैं, संसार में हम आए हैं। आज पारिवारिक जीवन हो गया, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग काम पे जाते हैं, उनका परिवार के जीवन हो गया, बहुत सारे बातें। इस बीच में एक सत्य की बातों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो सच है, और सत्य को हम जाने। अब इस सत्य को जानने के लिए वचन बाइबल हमें मदद करता है कि सत्य क्या है। पिछले हफ्ते हमने 3 पॉइंट हमने ध्यान किया था। सबसे पहला प्रथम पॉइंट ये था कि बाइबल के माध्यम से, वचन के माध्यम से हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए परमेश्वर हमें मदद किया है। पिता परमेश्वर कौन है, और पिता परमेश्वर कैसे हैं, और वो सत्य क्यों है, और सर्वदा सत्य बाइबल में लिखा है, अनंत काल वो सत्य है। वो सत्य परमेश्वर, पिता परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला बात को हमने ध्यान किया था, पिता परमेश्वर सच है, सत्य है। दूसरा हमने ध्यान किया था, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच है, वो सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि पवित्र आत्मा सत्य है, सच है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। हालेलुया। अब तक हमने 3 पॉइंट देखा है कि पिता परमेश्वर को बारे में देखा, और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में देखा। तीसरा हमने देखा था पवित्र आत्मा के बारे में। प्रिय भाइयों बहनों, जो हमने देखा है ये तीनों बातें सत्य है। अगर आपको मेरा इससे पिछला वाला प्रचार अगर आपने नहीं सुना है तो कृपया जाइए, यूट्यूब में देखिएगा। यूट्यूब में साउंड डेडे के जो मिनिस्ट्री है उसमें हमने जो यूट्यूब में जो डाला है उस वचन को देखिएगा, आपको पहला भाग मिल जाएगा। उसमें हमने यही प्रचार किया कि जो बात है, जो सच है, उसके बारे में हम बहुत सारे बातों को सीखने वाले हैं, जिसमें से हमने पहला 3 पॉइंट हमने सीखा है, वो है पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
और पवित्र आत्मा, जो तीनों सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम चौथा पॉइंट सीखेंगे स्क्रिप्चर के बारे में। स्क्रिप्चर मतलब पर पवित्र शास्त्र कितना सत्य है, पवित्र शास्त्र कितना सत्य है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र सत्य है, यानी आपके पास जो स्क्रिप्चर, जो बाइबल जो आपके हाथ में है, आपके पास जो सत्य, जो वचन है, जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, जो आप लोग प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में लेके आते हैं और प्रतिदिन आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन बाइबल की पूरा वचन को आप मनन करते हैं और वचन में, बाइबल में लिखा गया उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो ये कैसा सत्य है, कैसे बाइबल सत्य है, यही बात को आज हम सीखेंगे कि बाइबल कैसा सत्य है। इस संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर सभी ग्रंथों के बीच में आप बाइबल को अगर आप देखोगे तो बाइबल आपको ऐसे एक ग्रंथ, बाइबल ऐसे एक पवित्र शास्त्र है जो आनंद काल के लिए है, और पवित्र ऐसे एक पवित्र शास्त्र है जो अब तक लिखा गया बातें हुए थे और आज भी हो रहा है, और होने वाला बात के बारे में भी बाइबल में लिखा है तो वो भी होने वाला है। यानी बाइबल कंप्लीटली ट्रूथ, सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें सब कुछ सत्य ही मिलता है। हालेलुया, हम इसी बात को सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले बाइबल के बारे में अगर आप पढ़े, बाइबल के बारे में मैं बताने से पहले मैं 3 किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल इस संसार में जीवन बिताने के लिए हम लोगों को मदद करता है। परमेश्वर की यह पवित्र शास्त्र जो है, ये संसार में एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हमारे लिए दिया गया एक गाइड बोल सकते हैं। जैसे गाइड बोलते हैं ना, गाइड। जैसे मान ली, इसको समझने के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिएगा आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, जैसे फ्रिज करते हैं सब, मान लीजिएगा आप फ्रिज को खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं या लैपटॉप करते हैं, कुछ भी खरीदते वक्त आपको एक साथ में एक किताब मिलता है। आपने कितने लोगों ने गौर किया होगा मुझे नहीं पता, आपने देखा होगा जरूर। एक किताब मिलता है, उसमें लिखता है ऑपरेशन मैनुअल की नाम से एक किताब मिलता है। उस किताब को खोलते हैं, जो भी, अगर मान लो आपको फ्रिज मिला है तो फ्रिज को इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करना चाहिए, एक छोटा सा जो फ्रिज खरीदते वक्त एक मैनुअल जो किताब मिला है, उस किताब को पहले पढ़ना है। उस किताब में लिखा रहेगा फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उस किताब में लिखा रहेगा फ्रिज को कहाँ पर रखना चाहिए, उस किताब में लिखा रहेगा फ्रिज में कितना वोल्टेज जाता है और कितनी वोल्टेज बिजली की जरूरत है, वो लिखा रहेगा। और फ्रिज के बारे में इतना ही नहीं, और फ्रिज को क्या नाम है, कब उसको उसको डिफ्रॉस्ट करना, मतलब कब उसको ठंडापन कितना होना चाहिए, कितना ठंडापन होने से क्या होगा, कितना कम रख सकते हैं, कितना ज्यादा रख सकते हैं, और कौन सी चीजों को फ्रीजर में रख सकते हैं, कौन सी चीज को बाहर रखना चाहिए, और कौन सी चीज को फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, कौन सा को नहीं रखना चाहिए। ये सभी तमाम बातें जो है, उस छोटा सा एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल में लिखा रहता है कि फ्रिज को इस तरह आप इस्तेमाल करिए। यानी कोई भी सामान खरीदते हैं, सामान के साथ एक छोटा सा मैनुअल आता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार इस धरती में परमेश्वर हम लोगों को जीने के लिए हमारे हाथ में परमेश्वर ने मैनुअल दिया है, वो है पवित्र शास्त्र। हमारे हाथ में परमेश्वर ने किताब दिया है, वो है पवित्र शास्त्र। ये पवित्र शास्त्र ऐसे एक परमेश्वर का वचन है, ऐसे एक पवित्र शास्त्र है, आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ पर थे और कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आगे आप कहाँ की ओर जाने वाले हैं करके बाइबल आपको गाइड करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पिछले दिनों में मैंने एक प्रचार किया था, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह धरती पे आए थे,
पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार वो यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार हम सभी लोग प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार सदा सर्वदा परमेश्वर की राज्य में वास करने वाले हैं। यानी बाइबल में लिखा गया वैसा ही होगा, बस यही सच है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अब बाइबल को कैसे हम माने कि ये बाइबल सत्य है, कैसे हम इसको बाइबल को माने कि ये बाइबल जो है सचमुच सत्य है और इसके पीछे हमें जाना चाहिए, इसको हम कैसे माने। सबसे पहले देखिएगा, बाइबल मैंने शुरू में ही बोला था, बाइबल एक गाइड की तरह हम लोगों को मिला गया है। अब इसको कैसे गाइड की तरह मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज हम इस धरती पे आए हैं, आज 2021वां साल चल रहा है। इससे पहले, हमसे पहले हमारा पूर्व लोग इस धरती पे जीवन बिताया। इससे पहले पूर्व लोगों के पहले आदम आए थे, आदम की सृष्टि हुआ, सृष्टि से पहले संसार की सृष्टि हुआ। कहने का मतलब परमेश्वर ने इस धरती को शुरू किया था, तब से लेके अभी तक और होने वाले बातों को भी, सारे तमाम सभी बातों को लेकर इस बाइबल में लिखा गया है। यानी जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है वो व्यक्ति इतना समझ लेता है कि संसार की उत्पत्ति कैसे था, इंसान की उत्पत्ति कैसे था, और इंसान के जीवन में क्या होने वाला है, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, और अभी क्या हो रहा है, और आगे धरती कब शुरू हुआ था, धरती में हम हैं और धरती कब तक जाने वाला है, सभी तमाम बातें, एवरीथिंग A to Z बाइबल में लिखा हुआ है। एक तरफ से कहा जाए तो बाइबल हर एक लोगों के लिए बहुत ही जरूरत है। बाइबल में आपको साइंस मिलेगा, बाइबल में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, बाइबल में आपको सोशल साइंस मिलेगा, बाइबल में आपको क्या नाम है जीके मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगा, बाइबल में आपको क्या कहते हैं हर एक बातें मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी मिलेगा, जितना भी स्पिरिचुअल चीज है वो मिलेगा बाइबल में। बाइबल जैसे व्यक्ति है उस व्यक्ति के अनुसार बाइबल बदल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई एक साइंटिस्ट अगर बाइबल पढ़ता है तो साइंटिस्ट की नजर के अनुसार बाइबल का वचन उसको दिखाई देता है। यदि कोई साइंटिस्ट अगर बाइबल पढ़ेगा तो साइंटिस्ट जो सोचता है ना, उस सोच के अनुसार परमेश्वर उसकी वचन उसको दिखाई देता है। यदि अगर कोई डॉक्टर पढ़ेगा तो डॉक्टर के हिसाब से बाइबल उसको मिलेगा। कहने का मतलब बाइबल हर एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट है। आज तक इस संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइबल, पूरे किताबों में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है बाइबल। पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला जो किताबों में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला किताब है बाइबल। सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया किताब है बाइबल। बाइबल के बारे में अगर मैं कहूं तो ये बाइबल एक बहुत ही अद्भुत है, इसलिए यह बाइबल सत्य है। अब यही तमाम बातों को हम सीखेंगे बाइबल के वचन के अनुसार। बाइबल कैसे सत्य हो सकता है, बाइबल कैसे इतना सत्य कैसे हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, मैं बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की वचन के अनुसार ही वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए बाइबल के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो बाइबल में लिखी गई वचन के अनुसार परमेश्वर ने सभी चीजों को, पूरे संसार को प्रभु ने बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, बाइबल में जितने भी बातें लिखा गया है वो सभी बात जैसे लिखा गया उस वचन के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए बाइबल कभी झूठ नहीं हो सकता है। वचन जो है ये पवित्र शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे बातों को मैं समझाऊंगा। हम बाइबल को पहले जानने से पहले मैं शुरू में ही बोला था 3 किताब के बारे में जानेंगे जो स्वर्ग में है। सबसे पहले जीवन की किताब। जीवन की किताब में जिसके नाम नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकता है।
सबसे पहला उद्धार पाने वाला लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। दूसरा किताब है मेमना का किताब, मेमना का जीवन की किताब, मेमना का किताब बोला जाता है। मेमना के किताब मतलब ये है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, जो प्रभु यीशु मसीह मेमना है, वो मेमना की किताब यानी यीशु मसीह के किताब बोल सकते हैं, या तो यीशु मसीह के किताब बोलने से अच्छा है वो नया नियम की संत लोगों के बारे में लिखा गया किताब है। यानी कहने अगर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, हो सकता है मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बात यह है कि मेमने के किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है मेमने की किताब। मेमने की किताब मतलब ये हुआ कि मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, यानी यीशु मसीह जो है दुल्ला बनकर जब ये स्वर्ग, जब धरती पे जब दुल्ला बनकर जब उनके आगमन जब होगा तो दुल्हन की रूप में उठा लिया जाने वाला कलीसिया जो है परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाएंगे। और वो जो उठा लिया जाने वाले जो क्या कहते हैं, जो कलीसिया है, जो लोग परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाने वाले हैं, उनके नाम मेमने की किताब में लिखा जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाने वाले लोग हैं। इसलिए बोलते हैं जिनके नाम मेमने की किताब में नहीं है वो उसके क्या नाम है परमेश्वर की उस क्या नाम है उसकी शादी में उसको क्या नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगा। या ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर की आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। ठीक है। तीसरा किताब है कि वो रिमेम्बरेंस मतलब क्या बोलते हैं, यादगार का किताब, सिमरन पुस्तक है। सिमरन पुस्तक का मतलब ये हुआ, मलाकी के किताब में आपको मिलेगा सिमरन पुस्तक के बारे में। हम पर ये लिखा है कि सिमरन पुस्तक का मतलब ये हुआ कि एक इंसान जब माँ की कोख में जब उत्पन्न होता है तब से लेके अनंत काल तक, जब तक वो जीवन बिताता है, जब तक मरता है, मरने के बाद जो जितना भी जो धरती पे जितना भी जो वो क्रिया करता है, मतलब माँ की कोख में से लेके मृत्यु तक का सभी तमाम बातों को उस सिमरन की पुस्तक में लिखा जाता है। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है पता है? भजन लिखने वाला क्या कहता है? भजन लिखने वाला ये कहता है कि माँ की कोख पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 139 139 का 16 वचन, भजन संगीता की किताब 139 का 16, 139 का 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, हाँ, बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरे अंग जो दिन दिन बढ़ते जा रहे थे, बनते जाते थे, हाँ। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए, तेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी माँ की कोख में जन्म होने से पहले से ही उसके बारे में लिखा जाता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं सिमरन की किताब में लिखा जाने वाली बातें। यानी इस धरती पे आप जो कुछ भी काम करते हो, जो भलाई का काम करे या बुराई का काम करे, कि किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, या जो आप बातें करते हैं, जो आप कमाते हैं, जो आते हैं जाते हैं, लोगों के बीच में व्यवहार करते हैं, जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी किया है, सभी तमाम बातें उस किताब में लिखा जाता है। क्योंकि जब जजमेंट का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, जब न्याय के दिन में जाकर जब इंसान खड़ा होता है, तभी क्या होते हैं, तभी ये किताब भी खोला जाता है, और खोल कर इस किताब में लिखा कि ये बातों को पढ़कर उसके अनुसार न्याय करना होता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये सारे जो 3 किताब जो मैंने बोला है, ये परमेश्वर के राज्य में होने वाली किताब है। परमेश्वर के राज्य में आज हमारे बारे में एक किताब लिखते जा रहे हैं, और एक किताब में जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा,
हम आनंद काल को हम नहीं पा पाएंगे। और मेमना की किताब में अगर नाम नहीं होगा तो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का आगमन में उठा लिया नहीं जाओगे। और सिमरन की किताब में तो हर व्यक्ति के बारे में लिखा है, चाहे वो मसीह में हो या ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दानियल की किताब में पढ़ते वक्त हम इस बाइबल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा सत्य है। पढ़ो उस वचन को, दानियल की किताब 10:21। 10:21 मिला। 10वां अध्याय आखिरी वचन। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वो मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। शुरुआत में पढ़ना 21 वचन। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। सच्ची बातों से मतलब सत्य से भरा हुआ किताब। हालेलुया। बाइबल खुद कहता है सत्य से भरा हुआ किताब है ये, सच्चाई से भरा हुआ किताब है ये किताब 100 में से बिनती से भी बिनती भी झूठ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी बाइबल 1% भी झूठ नहीं है, 100 से ज्यादा % बाइबल सच है। हालेलुया। बाइबल को देखिएगा, इस वचन को देखिएगा, इस वचन में क्या लिखा? सत्य से भरा हुआ पुस्तक, यानी सच्चाई से भरा हुआ पुस्तक है। ये बाइबल सच्चाई से भरा हुआ पुस्तक है। हालेलुया। बाइबल के बारे में अगर आप पढ़ते हो, मैं बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि ये गाइड हमें क्यों दिया गया। जैसे मैं बोला ना पहले शुरू में ही, इंसान के लिए गाइड है ये कि वो कैसे इस धरती पे जीवन बिताए। और यही बात तीमुथी का किताब में अगर आप पढ़ोगे, दूसरा तीमुथी की किताब 3:14 से लेके 17 तक का वचन अगर आप पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथी का किताब 3 अध्याय 14 से लेके 17 तक का वचन पढ़ो। उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बन रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, किन लोगों से इस बातों को सीखा है। और आगे पढ़ो। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के। हाँ, ये पवित्र शास्त्र मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण एक मिनट सुझाव, ये पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बना सकता है। मसीह में उद्धार पाने के लिए यह पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बना सकता है, बेवकूफ नहीं। यानी बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, वो मूर्ख नहीं बनेगा। कई सारे लोग बोलते ना, क्या ग्रंथ को पढ़ते रहते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे करके कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वचन कहता है ये बाइबल पढ़ने से इंसान बुद्धिमान होता है। इंसान क्या होता है? बुद्धिमान होता है। उसके आगे का वचन पढ़ो। उद्धार तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है क्या किससे रचा गया है? प्रेरणा से। की प्रेरणा। हाँ, तो पूरा बाइबल पढ़ो ना। आप आधा बाइबल क्यों पढ़ते हो? परमेश्वर की प्रेरणा से क्या हुआ है?
रचाया किया है ना। दोबारा पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं आज ये वचन को मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल किसने लिखा है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं बाइबल किसने लिखा है, कैसे लिखा गया है। बाइबल आखिरकार इंसान ने लिखा है, इंसान की बुद्धि से लिखा है, इंसान की ज्ञान से लिखा है, ऐसे कहा जाता है। नहीं, वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। वाक्य में इंसान ने लिखा है, पर इंसान को बुद्धि, ये लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की प्रेरणा यानी परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार लिखा गया पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र इंसान की बुद्धि नहीं है। अगर इंसान की बुद्धि होता, शायद ये पवित्र शास्त्र जो है पवित्र नहीं माना जाते, या इसको पवित्र नहीं माना जाएगा, या इसको कब का ये मिट गया होता। वाक्य में पवित्र शास्त्र इंसान ने लिखा, पर इंसान की बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा से इंसान ने लिखा था। संत लोग लिखते थे बाइबल को लिखने के लिए। बाइबल का जो बारे में अगर आप देखते हो, करीब 40 लोग कहा जाता है, करीब 40 लोगों ने बाइबल लिखा था। और 40 लोगों को ये नहीं पता है कि कौन कौन लिख रहे हैं। और 40 लोग अलग अलग दिशा में बैठे हुए हैं, 40 लोग अलग अलग दिशा में जीवन बिता रहे हैं। सब लोग अलग अलग दिशा में, मतलब अलग अलग जगह पर, कोई किसी कोने में जीवन बिता रहा है, कोई किसी कोने में जीवन बिता रहा है, कोई किसी कोने में जीवन बिता रहा है। सभी लोग बाइबल लिख रहे हैं, लेकिन जब वो सारे बाइबल को जोड़ा गया तो सभी लोगों के बीच में एक कनेक्शन था। जिसने मूसा ने जो किताब लिखा था, वही बात बाद में पता चला एशिया की किताब में भी आ रहा है। यानी एशिया ने भी मूसा की किताब में लिखा भी ये बातों को एशिया ने भी लिखा है। कहने का मतलब परमेश्वर एक साथ सभी लोगों से प्रभु बात करते थे। परमेश्वर की प्रेरणा का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिएगा मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिएगा मैं चर्च में मान लो एक बात मैं एक विश्वासी को बोला और वही बात मैंने दूसरा विश्वासी को भी बोला, लेकिन विश्वासी लोगों को पता नहीं है फलाने विश्वासी को मैंने क्या बोला था, उस विश्वासी को मैंने क्या बोला था। लेकिन जब दोनों विश्वासी मिलकर जब वो बात करेंगे तो वही उनको ये बात समझ में आएगा, हाँ भैया ने ऐसे बोला था, उन्होंने वो भैया ने ऐसे बोला था। यानी दोनों मेरा सोच एक ही था, इसीलिए जब दो लोगों से बात करते वक्त एक ही जैसा बात किया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर का सोच एक ही था, परमेश्वर की विचार एक ही था, परमेश्वर के दर्शन एक ही था, परमेश्वर की परमेश्वर की इच्छा एक ही था। इसीलिए परमेश्वर 40 लोगों से अलग अलग व्यक्ति से जब बात कर रहे थे तो परमेश्वर के अंदर से एक ही सच्चाई निकलता था। इसीलिए सभी लोग लिखे गए सभी बातें एक दूसरे के साथ मिलता जुलता मिला गया है। इसको बोलते हैं ये कि परमेश्वर की ओर से लिखा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया है, ये पवित्र शास्त्र, आगे पढ़ो, पवित्र शास्त्र किस लिए लिखा गया, लिखा हुआ, आगे पढ़ो। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र शास्त्र किस लिए लिखा गया? एक उपदेश करने के लिए लिखा गया है पवित्र शास्त्र, और समझाने के लिए, व्यक्ति को समझाने के लिए। व्यक्ति जब अपना मार्ग छोड़कर जब वो दिशा बदल जाता है तो उसको समझाने के लिए बाइबल लिखा गया है। वो सही मार्ग में आने के लिए, उसको समझाने के लिए, समझाने का मतलब काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग का मतलब क्या? हर एक उम्र की लोगों की काउंसलिंग है। चाहे छोटी बच्ची की काउंसलिंग चाहिए तो बाइबल से बहुत अच्छा छोटे बच्चों के लिए काउंसलिंग दे सकते हैं। जवान लोगों के लिए काउंसलिंग चाहिए, उन्हें समझाना है तो जवान लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सच्चाई है जवान लोगों के लिए। और नया शादीशुदा या पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग, उनके लिए काउंसलिंग देना है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सच्चाई है बाइबल में। बुजुर्गों के लिए चाहिए, बुजुर्गों के लिए भी है।
प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ समझाने के लिए भी ही बाइबल लिखा किया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए, मतलब बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के लिए। ये तो तय हो चुका है, संसार बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ तभी सुधारने के लिए बाइबल दिया गया है। अगर बिगड़ा नहीं होता तो शायद बाइबल भी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, आदम और हवा ने पाप नहीं किया होता तो परमेश्वर ही हमारा साथ रहते हैं, तब हमें बाइबल की जरूरत नहीं पड़ता सीधा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा साथ है। आज इंसान ने गलत किया, इंसान ने पाप किया, इंसान की जिन पाप और मृत्यु और नाश सब कुछ धरती में आ चुका है, इंसान के बीच में आ चुका है। परमेश्वर उनके बीच में वास नहीं कर पा रहा है। अब इंसान को सुधारने के लिए कुछ चाहिए ना, परमेश्वर की वचन है सुधारने के लिए। आगे पढ़ो। धार्मिकता के लिए, शिक्षा के लिए, लाभदायक है। दोबारा पढ़ो, क्या? धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे लिए बहुत भलाई है, ये हमारे लिए लाभ है, ये हमारे लिए। धार्मिकता की शिक्षा यानी अधर्म कुकर्म भरा हुआ है हमारा, इस पूरा धरती में अधर्म और कुकर्म भरा हुआ है, उससे निकलने के लिए, धार्मिकता के बारे में शिक्षा देने के लिए बाइबल लिखा गया है। इसलिए बाइबल सत्य है। बाइबल कैसे सत्य है? मैं बाइबल की बातों को हमने देखा, बाइबल इस तरह सत्य है, लेकिन बाइबल कैसे सत्य है ये हमें थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 20 और 21वां वचन पढ़ना। दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 20 और 21। और पगले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होते। जब भविष्यवाणी बोलते हैं ना, भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वचन जो प्रेरणा होकर परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो भविष्यवाणी बोलते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ जो बात भी वो क्या है, किसी व्यक्ति का विचार नहीं है। दोबारा पढ़ना सुझाव वचन। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। और आगे पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा की द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा के उभारे जाकर, पवित्र आत्मा में भरकर वो बोले जाते थे। इसलिए बाइबल 100% सत्य है। पिता परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। जब वो पवित्र आत्मा सत्य है तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार लिखा गया वचन है, तो वो वचन भी सत्य ही होगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था पिता परमेश्वर सत्य है, तो पिता परमेश्वर ने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। तो पिता परमेश्वर सत्य होने के नाते यीशु मसीह भी सत्य निकला। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे लिए एक सहायक जो दिया है वो सत्य की आत्मा दिया है। तो यीशु मसीह सत्य होने के नाते यीशु मसीह ने कहा गया बातों के अनुसार हमें पवित्र आत्मा भी मिला जो सत्य की आत्मा है। तो सत्य की आत्मा भी क्या है, सत्य निकला। जब सत्य की आत्मा सत्य निकला तो वही सत्य की आत्मा की प्रेरणा से, यानी आत्मा में भरकर बोले जाने वाले लिखा हुआ जो बाइबल की जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, ये भी फिर 100% सत्य है। इसमें कोई झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये कोई
इंसान की व्यक्ति का विचार नहीं है। बाइबल, पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति का विचार नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की विचार है, परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर की सत्य वचन है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले ये कैसे सत्य है? सबसे पहले प्रधान बात मैं ये बोलूंगा कि बाइबल के अनुसार इस धरती पे कार्य हो रहा है, इसलिए बाइबल सत्य है। यानी पवित्र शास्त्र के अनुसार इस धरती पे सब कुछ हो रहा है, इसलिए पवित्र शास्त्र सत्य है। अगर पवित्र शास्त्र झूठा होता तो पवित्र शास्त्र में लिखा गया बात के अनुसार इस धरती पे कोई काम नहीं होता। बाइबल में संसार में होने वाले हर एक तमाम बात जो है वो बाइबल की वचन के अनुसार ही हो रहा है, इसलिए बाइबल 100% सत्य है। इसलिए हमने पढ़ा था बाइबल में कि वो उपदेश देने के लिए, बिगड़ी हुई चीजों को सुधार करने के लिए कितनी सारी बातों को हमने सीखा है। हालेलुया। इसलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि बाइबल कैसे पवित्र शास्त्र के अनुसार धरती चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस धरती अपने आप नहीं चल रहा है, पर ये धरती वचन की आधार पर चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते वक्त इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये धरती जो चल रहा है ये वचन की आधार पर चल रहा है। ये धरती पे जितना भी जो देश जो काम कर रहा है, देश की जो उन्नति हो रहा है, अब ये मत समझना ये देश वालों ने बहुत मेहनत किया या देश की जो मिनिस्टर लोगों ने बहुत मेहनत किया, नेता लोगों ने मेहनत किया, यहाँ पर जो सोशल वर्कर है उन्होंने मेहनत किया, इसलिए देश जो है डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, परमेश्वर ने पहले से ही कह चुका है कि कौन सा देश कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे बढ़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र के अनुसार ये दुनिया चल रहा है। जिसने बाइबल को अच्छी तरह पढ़ा है वो विपत्ति को देखकर डरेगा नहीं। जिसने बाइबल को अच्छी तरह पढ़ा है वो संसार को देखकर डरेगा नहीं। उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। लोग बोलते थे दुनिया नाश होने वाला है। जब कोरोना बीमारी आ रहा था सब लोग बोलते दुनिया नाश होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगा, ये बीमारी सबको मार देगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मसीह लोगों को पता है, जो बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति को पता है कि दुनिया की नाश कब होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले एग्जाम्पल में देता हूं, रोमी की किताब 4:3 पढ़ना सुझा। 4:3, रोमी की किताब 4:3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता, गिना गया। ध्यान से सुनिएगा, रोमी की किताब में हम पढ़ रहे हैं वचन। जितना भी संत लोग जो प्रचार किए थे उनकी प्रचार हमेशा यही रहा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार उन्होंने प्रचार किया, या उन्होंने ये समझा इस बात को कि हम जो भी उनकी प्रचार यही था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार ऐसे हुआ था। एग्जाम्पल अब्राहम के बारे में, अब्राहम का बारे में परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऊंचा जाति बनाऊंगा। हुआ था वो पवित्र शास्त्र के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने बोला, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया वैसे ही वो बहुत बड़ा जाति बना वो। और परमेश्वर उसका विश्वास को देखा और वो पूरा संसार का पिता बना, तो उस परमेश्वर ने उसको पिता बना दिया। वो धर्मी ठहराया गया है विश्वास के कारण।
विश्वास के कारण वाकई में वो धर्मी हुआ। जो हुआ है वो पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार हुआ है, यानी बाइबल जैसे कहा है वैसे हुआ है। अब बाइबल को कहने वाला कौन है? बाइबल में किसने लिखा? बाइबल को किसने लिखा? बाइबल के बारे में, बाइबल में किसकी बातें लिखा गया? वो परमेश्वर की बातें लिखा गया है। आत्मा में प्रेरणा होकर, पवित्र आत्मा में प्रेरणा होकर बाइबल लिखा गया। उस वचन के अनुसार ही, बाइबल में जैसे लिखा गया उस वचन के अनुसार ही धरती पे हुआ है। यानी यीशु मसीह को धरती पे आना था, बाइबल में पहले से लिखा, तो वो आए थे। अब्राहम को क्या नाम है, धर्मी ठहराना था, वो धर्मी हुआ है। और यही बात नया नियम में लिखा है, रोमियो की किताब में, पवित्र शास्त्र के अनुसार। पढ़ो उस वचन को दोबारा। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिन गया। धार्मिकता गिन गया। हाँ, अब्राहम के लिए धर्मी ठहरा गया। अब्राहम धर्मी हो गया क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। जेनेसिस की किताब 15 का 6 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस 15 का 6, उत्पत्ति की किताब 15 का 6 पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 15 का 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया। यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। लेखे में क्या गिना? धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। याकूब की किताब 2 का 23वां वचन पढ़ेंगे। याकूब की किताब 2 का 23। जल्दी जल्दी पढ़ो सुझाव। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धर्म गिना गया। हाँ। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। ये वचन पूरा हुआ, पूरा हो गया। ये बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो पूरा हुआ है। बहुत सारे वचन है अभी पूरा हो रहा है। बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो पूरा होने वाला है। यानी बाइबल जो है, परमेश्वर की जो पवित्र शास्त्र जो है, एक हिस्सा पूरा हो चुका है, एक हिस्सा अभी हो रहा है और एक हिस्सा होने वाला है। यानी बाइबल में लिखी गई बात, बाइबल में लिखा गया, पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन के अनुसार एक हिस्सा हो चुका है, एक हिस्सा हो रहा है और ये एक हिस्सा होने वाला है। इसलिए बाइबल सत्य है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा गया वचन के अनुसार एक हिस्सा हो चुका है। जैसे अब्राहम के बारे में हमने देखा था, वो हिस्सा हो गया है। तो जो हो रहा है वो भी वचन के आधार पर ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होने वाला है। इसलिए पवित्र शास्त्र सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। पढ़ो सुझाव यीशु के बारे में। मरकुस की किताब 15 का 28वां वचन पढ़ो। मरकुस की किताब 15 का 28। पंद्रह अध्याय 28वां वचन पढ़ो। तब पवित्र शास्त्र का वो वचन की वो अपराधियों के संग गिना गया। अपराधियों का संग यीशु मसीह को गिना गया करके अब बाइबल में पहले से भविष्यवाणी में लिखा गया था। अपराधियों के साथ यीशु मसीह को गिना जाएगा। ये बात जो है यशायाह की किताब में पहले से लिखा हुआ था। वो लिखा गया यशायाह की किताब में लिखा गया उस वचन के अनुसार यीशु मसीह का समय पर वो बात पूरा हो चुका था।
और यही बात यहाँ पर लिखा गया है। मैं एशिया के किताब में भी जाते हैं हम लोग, देखते हैं वहां एशिया की किताब में लिखा क्या है। एशिया की किताब 53 अध्याय 12 वचन पढ़ो। 53 का 12, एशिया की किताब 53 53 का 12 पढ़ो। सोचो 53 का 12। इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया। अपराधियों का संग गिना गया, यीशु के बारे में लिखा गया है। ये 12 अध्याय, सॉरी ये 53 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। 53 अध्याय पूरा यीशु के बारे में लिखा है। यशायाह की किताब 53 अध्याय पूरा यीशु के बारे में लिखा है। यशायाह की किताब में लिखा गया जो 53 अध्याय में जो 12 वचन जो हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह को अपराधी के साथ गिना जाएगा, वो वचन पूरा हुआ है। हालेलुया। वही हमने मरकुस की किताब में पढ़ा था कि वो बात पूरा हो चुका था, अपराधी के साथ गिना गया। अपराधी कौन था? बरअब्बास थे। बरअब्बास कौन है? बरअब्बास कौन है? हाँ, एक क्या नाम है, जेल में उसको रखा गया था उस बरअब्बास। वो क्या नाम है, वो अपराधी था। वो उस अपराधी के साथ यीशु मसीह को भी गिना गया था। और यीशु मसीह ने एक और बात भी बोला था। मैं एक और बात भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। लूका की सुसमाचार 24 अध्याय 25 से लेकर 27 तक का वचन पढ़ना। लूका की सुसमाचार 24 अध्याय 25 से लेके 27। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, अब भविष्यद्वक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने ना मंदबुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा गया। ये जो बातें यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह सेवा करते वक्त वो हमेशा पवित्र शास्त्र को लेकर वो उन्होंने सेवकाई किया। पवित्र शास्त्र में लिखा गया जो वचन के अनुसार ही यीशु मसीह का सेवकाई था। यीशु मसीह ने भी पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार सेवा किया है। इसलिए अक्सर यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ये जो पहला जो 4 किताब जब आप पढ़ोगे, यानी मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ते हो, ये चारों किताब में आपको जहां पर यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हो तो यीशु मसीह के साथ पवित्र शास्त्र को भी लेकर लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, साथ में पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन के अनुसार यीशु के साथ ऐसे हुआ था। दूसरी जगह पर यीशु के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर भी ऐसे मिलेगा, पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन के अनुसार यीशु मसीह मरे थे। दूसरी जगह पर पढ़ोगे वहां पर भी ऐसे मिलेगा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह मरकर मुर्दे में से जी उठा। ये सभी तमाम बातों को यीशु मसीह यहाँ पर समझा रहे हैं, मूसा के बारे में समझा रहे। मूसा ने लिखा गया उस किताब के बारे में बता रहे। ध्यान से सुनिएगा, इस वचन को पढ़िएगा। सुजा 25वां वचन पढ़ना। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं को सब बातों में विश्वास करने। निर्बुद्धियों मतलब पवित्र शास्त्र को विश्वास ना करने वाला व्यक्ति वह निर्बुद्धि होता है। उनको इसलिए वो कहते हैं, जो तुम लोग पवित्र शास्त्र पर तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, हे निर्बुद्धियों, जो विश्वास नहीं करते हैं। पढ़ो 25 पढ़ो। निर्बुद्धि और भविष्यद्वक्ताओं को सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। हाँ, और क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? वो ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह को दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश होना ये अवश्य है।
ये कितना अवश्य है, इसके बारे में मूसा की किताब में पढ़ो, इसके बारे में पुराने नियम की किताब में पढ़ो। क्या आपको वहां पढ़कर आपको ये नहीं सीखा कि यीशु मसीह मरकर जी उठना कितना अवश्य है, कितना दुख उठाना चाहिए करके लिखा हुआ है? क्या ये नहीं, ये आपने देखा नहीं कि वो बात कितना अवश्य है? उसी के अनुसार हुआ है। और आगे पढ़ना। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अर्थ समझाया। पवित्र शास्त्र की लिखी हुई बातों की अर्थ यीशु मसीह ने क्या किया? समझाया। उन लोगों को समझा रहे, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को समझाया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, वचन सत्य है, वचन सामर्थ्य है। ये पवित्र शास्त्र के बारे में 4 पॉइंट में बोलूंगा। सबसे पहला एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि पवित्र शास्त्र के अनुसार इस धरती पे सब कुछ होता है। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था? मैंने पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या होता है? पूरा होता है। यानी इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, पहला पॉइंट यह है, जिस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हो रहा है, और हुआ है, हो रहा है, और आगे भी होगा। दूसरा पॉइंट, पवित्र शास्त्र जो है जीवन देने वाला पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र हमें जीवन देता है। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र शास्त्र के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास करता है वो परमेश्वर की आनंद काल को, जीवन को प्राप्त करता है। कैसे? मैं बताता हूं। यूहन्ना की किताब 7 का 38 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 7 का 38, 7 का 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर यानी यीशु मसीह के ऊपर, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। यानी पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन के अनुसार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन में जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ, जो व्यक्ति बाइबल के ऊपर विश्वास करते, यानी बाइबल में लिखा गया वचन के अनुसार विश्वास करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति का जीवन में आनंद जीवन मिलता है। इतना ही नहीं, मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 39वां वचन, 5 का 39। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 39वां वचन, 39 पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ, पवित्र शास्त्र में तुम ढूंढते हो, इसलिए ढूंढते हो क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? आनंद जीवन मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस धरती पे एक बात तो सत्य है, एक बात तो सच है कि पवित्र शास्त्र हमें आनंद जीवन देता है। इस धरती में एक बात तो सच है कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन के अनुसार यह धरती चल रहा है। इसलिए इस वचन को हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, समझना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल आपको आनंद जीवन देगा। बाइबल में ढूंढो, वचन को ढूंढो, यीशु दिखाई देंगे। उस यीशु के माध्यम से आपको आनंद जीवन मिलेगा। यानी बाइबल आपको आनंद जीवन की ओर लेके जाता है। सबसे पहले हमने देखा था पवित्र शास्त्र के अनुसार धरती, पवित्र शास्त्र के अनुसार सब कुछ हो रहा है और होते भी रहेगा आगे भी। और दूसरा हमने देखा पवित्र शास्त्र के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिलता है। तीसरा मैं कहूंगा, यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पुस्तक है। क्या बोला मैंने? पवित्र शास्त्र क्या है? परमेश्वर का पुस्तक है, परमेश्वर का। मैं इसके लिए एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। यशायाह की किताब 34वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। यशायाह की किताब
34 का 16, एशिया की किताब 34:16, 34 का 16 पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहोवा की पुस्तक है, यानी ये परमेश्वर का पुस्तक है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पुस्तक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये मैंने लिखा किया पुस्तक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये मेरा पुस्तक है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, सत्य को ढूंढने वाला हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ, कृपया करके सुनिएगा। मेरे आवाज को सुनने वाला हर एक भाई और बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र का जो बाइबल है, वो यहोवा का पुस्तक है, वो परमेश्वर का पुस्तक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये फलाना देश का पुस्तक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये फलाना कम्युनिटी का पुस्तक है। ये कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है ये उस देश का पुस्तक है, इस देश का पुस्तक है, उन लोगों का पुस्तक है, इन लोगों का पुस्तक है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये यहोवा का पुस्तक है, ये परमेश्वर का पुस्तक है। पूरा धरती के लिए परमेश्वर ने हम सभी लोगों को प्रभु ने दिया है। कितने लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं? अगर आप सही मार्ग में जाकर अपना जीवन को बचाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं यहोवा की पुस्तक को पढ़िएगा। यहोवा की पुस्तक जो पवित्र शास्त्र को पढ़िएगा, ये आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। केवल पढ़ना नहीं, उस वचन के अनुसार चलना भी जरूरी है। नॉलेज के लिए पढ़ते हैं करके कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बाइबल पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, जितना भी ग्रंथ सभी पढ़े हैं, सभी नॉलेज के लिए पढ़े हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने कहना चाहता हूँ ये जीके जैसे नॉलेज के लिए नहीं है, ये अनंत जीवन के लिए है। आपके लिए ये अनंत जीवन के लिए, आपको इंसान को बदलने वाला किताब है। ये यहोवा की किताब है, ये परमेश्वर का किताब है। हमें विश्वास करना चाहिए। इस बात से हम समझ चुके हैं, आज हम जान चुके हैं कि पवित्र शास्त्र जो है यहोवा की किताब है, यानी परमेश्वर का किताब है। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ो सुझाव। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से यानी पवित्र शास्त्र से ढूंढ कर पढ़ो। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। कोई बात नहीं है जो पूरा नहीं हुआ है। इतनी सी बात भी पूरा नहीं हुआ करके अधूरा रहने वाला किताब नहीं है। अगर लिखा है तो वो होगा। यीशु ने कहा मैं आऊंगा, वो लिखा है इसमें, तो वो आएंगे जरूर। यीशु मसीह अपने लिए नहीं आएंगे, अपने लोगों के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूर आएंगे। वो कही हुई बातों को पूरा करने के लिए वो आएंगे। वो जब आएंगे वो अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे। यीशु ने कह दिया, उन्होंने प्रमाण लिख दिया कि ये सब होना है। एक तरफ से कहते हैं ना प्रमाण लिखना, परमेश्वर ने प्रमाण लिख दिया। समझ लो, प्रभु ने प्रमाण लिख दिया है, ये सब कुछ होना है धरती पे, ये सब कुछ इंसान के साथ होना है। प्रमाण लिख चुके हैं तो वो होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सत्य है, वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे लिखे हैं, जैसे बोले हैं, वैसे ही परमेश्वर करेंगे। यीशु मैं आऊंगा करके यीशु ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगला चौथा पॉइंट ये है, 3 पॉइंट हमने देखा। सबसे पहले यह देखा था कि बाइबल में लिखा गया वचन के अनुसार सब कुछ होगा, धरती पे होगा। दूसरा हो रहा है, हुआ था, हो रहा है और होगा। और दूसरा पॉइंट हमने देखा था, परमेश्वर का ये जो पवित्र शास्त्र है, आनंद जीवन देने वाला पवित्र शास्त्र है, इसलिए इसमें कोई झूठ नहीं है, यह सच है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि परमेश्वर का ये जो पवित्र शास्त्र है, ये यहोवा का पवित्र शास्त्र है, यानी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर सच है,
सच्चा है, इसलिए पवित्र शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर झूठ, क्या नाम है, परमेश्वर की ये पवित्र शास्त्र झूठ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर लिखा गया किताब है। जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आते हैं तब समझ लीजिएगा वो चीज वाक्य में सच निकलेगा, झूठ होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट में बोलना चाहता हूं, ये आने वाला समय के लिए लिखा गया बाइबल है। कौन सा समय के लिए? आने वाला समय के लिए। यशायाह की किताब 30वां अध्याय 8वां वचन पढ़ना, 30 का 8। यशायाह की किताब 30 का 8 पढ़ो सुझो। अब जाकर इसके उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख के वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने रखे, हमेशा के लिए गवाह की रूप में लिखा गया किताब है ये। भविष्य के लिए लिखा गया किताब है ये। भविष्य के लिए हमें मिला गया पवित्र शास्त्र है ये। हमेशा के लिए हमें मिला गया पवित्र शास्त्र है ये पवित्र शास्त्र इसलिए झूठ नहीं हो सकता है। दोबारा पढ़ो उस वचन को, कितना था? 30 का 8वां वचन। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख की वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए, भविष्य के लिए वरन सदा के लिए सदा बना साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र तो ऐसे एक शास्त्र होना चाहिए, अगर ग्रंथ तो ऐसे एक ग्रंथ होना चाहिए सचमुच सदा के लिए, भविष्य के लिए। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर का जो पुस्तक है, जो यहोवा का जो पुस्तक है, वाक्य में जीवन देने वाला पुस्तक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, मैं एक और वचन भी पढ़ाना चाहता हूँ। डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय 21वां वचन पढ़े, 31 का 21, 31 का 21। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में शब्द खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सो विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब वो गीत इन पर साक्षी देगा, गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूले। गीत लिखा जाता था कि संतान ना भूले, वो गीत गवाही देगा। पुराने नियम के बारे में अगर आप पढ़ते हो, पुराने नियम में जंगल की मार्ग में जब आ रहे थे, इस्राएल लोग आ रहे थे, तो बहुत सारे गीत गाए उन लोगों ने, बहुत सारे गीत गाए। एक एक गीत जो है उनके लिए गवाह है। वो एक एक गीत जो है परमेश्वर की जो बातें हुए हैं उस बात को प्रकट करके दिखाने के लिए परमेश्वर गवाह की रूप में गीत को प्रभु संभाल के रखा है। प्रिय भाई बहनों, गीत होते ऐसे गीत होना चाहिए जो हमारे लिए गवाह बने। गीत होते ऐसे गीत होना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके। गीत होते ऐसे गीत होना चाहिए आने वाला दिन को हम याद कर सके, ये बीती हुई बातों को हम याद कर सके। आजकल गीतों में क्या मिलता है हम लोगों को? थोड़ा गीत के बारे में सोच के देखिएगा। आजकल की गीत में हम क्या पाते हैं? क्या उस गीत में हम सच्चाई मिलता है? क्या वो गीत इतना गहरा होता है कि वो जो बीती हुई बातों के लिए वो गवाह बन सकता है? इसका मतलब ये वह गीत जो हम जितना भी गीत हम जो गाते हैं, हर एक गीत गवाही की रूप में खड़ा होना चाहिए। यानी गवाही की रूप में खड़ा करने वाले गीतों को परमेश्वर दे। गीत लिखने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ, गीत होते ऐसे गीत लिखेगा कि आने वाला समय पर वही गीत परमेश्वर के राज्य में गवाही दे सके। यही बात ना यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं।
यही बात ने यहाँ पर याद सिमरन करने के लिए कहते हैं। आजकल के गीत में हमें क्या मिलता है? सच्चाई नहीं है। गीत में सच्चाई नहीं है तो वो गीत कहां से गवाह बनेगा? कलीसिया में वो गीत गाइएगा जो गीत आपको गवाह दे सके। कलीसिया में वो गीत गाइएगा जो आगे जाकर हमारे लिए गवाह के रूप में खड़ा हो सके। इसलिए मैं कहता हूं गीतों में वचन होना चाहिए। गीतों में वचन नहीं है तो वो वचन ना होने की वजह से वो गीत मर जाएगा या वो गीत गवाह के रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा। गीत गवाह के रूप में खड़ा होने के लिए गीत में वचन होना चाहिए। जिसका गीत में पवित्र शास्त्र का वचन है वो गीत गवाह के रूप में खड़ा होगा। इसको बोलते हैं परमेश्वर का गीत, क्योंकि उन्होंने गीत लिखा है तो परमेश्वर की वचन की माध्यम से लिखा है। परमेश्वर की वचन की माध्यम से गीत लिखने के कारण वह गीत गवाह के रूप में खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर की ये जो पवित्र शास्त्र है वो झूठ नहीं है, ये सच है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 8वां वचन, पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ो सुझाव, जल्दी से जल्दी। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय 8वां वचन। वो आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। एक मिनट में निकाल लूं। 8 का कौन सा था? पहला अध्याय का 8वां वचन है ना? आप पढ़ो पढ़ो। वो आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ, वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। पहला वचन से पढ़ो, इस वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और ये आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बिल्कुल। और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की जो, ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या था? आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। और वो वचन जो है क्या था? वचन 4 में क्या पढ़ते हैं? उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। और आगे पढ़ो। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थिति हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ, ये यूहन्ना के बारे में। और आगे पढ़ो। ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य की प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला ना, वचन जो गीत जो है गवाही देता है करके मैंने बोला था। गीत गवाही देता है बोला था ना। उसी के अनुसार वो गवाही किसके बारे में गवाही देता है? प्रभु यीशु के बारे में गवाही देता है। मैं पिछले दिनों में गवाही के बारे में भी मैंने प्रचार किया था। कौन कौन गवाही देता है? वो गवाही में इस बात को हमने ऐसे सीखा है कि सारे गवाह यीशु के बारे में गवाही देते हैं। यीशु कौन है करके गवाही देता है। गीत भी पढ़ते हैं तो गीत यीशु के बारे में गवाही देगा। या यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही दे रहे हैं, वो ज्योति के बारे में गवाही दे रहे हैं। ये गवाही कहां से आया है? ये गवाही पवित्र शास्त्र से मिला गया गवाही है। ये गवाही परमेश्वर की वचन से मिला गया गवाही है। ये परमेश्वर की वचन उनके अंदर था, वो वचन ही परमेश्वर था और गवाही के लिए इंसान को खड़ा कर दिया है। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ गवाही बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम यीशु के बारे में गवाही देना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन में जो भलाई होता है भलाई को लेके गवाही देना चाहिए। जो बुराई होता है बुराई से बचने के लिए भी गवाही देना चाहिए।
जब गवाही का समय, कलीसिया में जब गवाही का समय आता है, हमेशा गवाही के लिए खड़ा होना। कई लोगों को मैंने देखा सालों साल गवाही नहीं देते हैं, सालों साल, पूरे साल गवाही नहीं दिया, वो कहां से मसीह बन सकता है? जिसने यीशु के बारे में गवाही नहीं दिया वो कहां से मसीह बन सकता है? जिसने यीशु के बारे में ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया पर यीशु के बारे में बोला नहीं, मुंह से अंगीकार नहीं किया, कहने से पूछने से ये कहते हैं हमने तो मन से ही पूछते, मन से ही हम लोग करते हैं। मन से कहना और मुंह से इकरार करने में बहुत अंतर होता है। मुंह से इकरार करने का मतलब यह होते हैं संसार उसको देख रहा है। मुंह से इकरार करने का मतलब यह होता है सृष्टि उसको देख रहा है। मुंह से इकरार करने का यह मतलब होता है परमेश्वर की वचन के सामने इकरार कर रहा है। मुंह से इकरार करने का मतलब यह होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने इकरार कर रहा है। इसलिए यीशु ने क्या बोला, जो कोई मेरे बारे में गवाही देगा, जो मुझे इनकार करेगा मैं उसको इनकार करूंगा, जो मुझे स्वीकार करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। गवाही दोगे तो तुम्हारे बारे में यीशु गवाही देगा। हम परमेश्वर के बारे में गवाही देंगे तो परमेश्वर हमारे बारे में प्रभु गवाही देंगे। कितने लोगों को मैं जानता हूं सालों साल गवाही नहीं देते हैं। गवाही देना, कलीसिया में गवाही होते ही नहीं है। पास्टर्स लोगों को पता ही नहीं है, कलीसिया को चलाने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि गवाही देना कितना जरूरत होता है। गवाही के लिए लोगों को खड़ा नहीं करते हैं। गवाही के बारे में कलीसिया में सिखाई नहीं जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस सच्चाई से दूर आइएगा। ये सच्चाई नहीं है, ये झूठा है। सच्चाई तो यही है कि हर महीना आपको गवाही देना चाहिए। कम से कम महीना में एक बार तो गवाही देना चाहिए। गवाही देने का स्वभाव हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर भी जब हम स्वर्ग जाएंगे वो हमारे बारे में गवाही देंगे, तो हमारा जीवन बच सकता है। गवाही देने का स्वभाव नहीं है तो कहां से परमेश्वर हमें बचा सकता है? यही था जो 4 बातें जो मैंने कहा है। सबसे प्रथम बात मैंने ये कहा था कि पवित्र शास्त्र जो है लिखा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार यह धरती पे हुआ था, हो रहा है और होगा भी। और दूसरा हमने ये देखा था पवित्र शास्त्र जो है आनंद काल की जीवन की ओर हमें लेके जाता है, इसलिए यह पवित्र शास्त्र सत्य है। तीसरा हमने ये देखा था यह पवित्र शास्त्र यहोवा का पुस्तक है, यानी परमेश्वर का पुस्तक है। इसलिए ये कोई इंसान के पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का पुस्तक है। इसलिए ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र सच है। चौथा हमने ये देखा था आने वाले बातों के बारे में लिखा गया पुस्तक है। जैसे पुराने नियम में हमने देखा था होने वाले बातों को याद करने के लिए गीत लिखा गया था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ यह पवित्र शास्त्र सच है, सत्य है, इसमें कोई झूठा नहीं। पवित्र शास्त्र का मैं एक अध्याय क्या नाम है, भजन संगीता की किताब में पवित्र शास्त्र का कुछ नाम लिखा गया। क्या क्या नाम है थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। भजन संगीता की किताब 19 अध्याय में अगर आप आओगे, 19 अध्याय में आइएगा, भजन संगीता की किताब 19 अध्याय। इसमें पवित्र शास्त्र का कुछ नाम दिया गया, पवित्र शास्त्र का नाम है। हम उन नामों को थोड़ा ध्यान करेंगे। 19वां अध्याय 7, 8, 9। यहोवा की व्यवस्था करी है। यहोवा की व्यवस्था करी है। मत ध्यान से सुनिएगा, पवित्र शास्त्र का नाम है। यहाँ पर करीब 6 नाम दिया गया। ये पवित्र शास्त्र का 6 नाम दिया। वो 6 नाम जो है वचन 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन, इन 3 वचन में 6 नाम छिपा हुआ है। पवित्र शास्त्र का 6 नाम छिपा हुआ है। 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन। एक बार ये तीनों वचन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सारे 6 नाम मैं बताऊंगा कि नाम कैसा है। पहला 7 और 8, 9 तीनों वचन पढ़े। व्यवस्था करी है, यहोवा की व्यवस्था करी है और वो प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है।
साधारण लोगों की बुद्धिमान बना देते। साधारण लोगों को बुद्धिमान कर देता है। यहोवा के उपदेश शुद्ध है। यहोवा की उपदेश शुद्ध है, सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देते। हृदय को आनंदित कर देता है। और यहोवा की आज्ञा निर्मल है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है। 9वां वचन, यहोवा का भय पवित्र है। यहोवा का भय पवित्र है। वो आनंद काल तक स्थिर रहता है। आनंद काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। बस। और 10 पढ़ो। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले चत्त से भी बढ़कर मधुर है। मतलब मधुर से भी बहुत ही मधुर है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। मधु से भी बहुत मधुर है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। और उन्हीं से तेरा दास चिता 11। बस हालेलुया। 7वां 8वां 9वां इन तीनों वचन में 6 पॉइंट लिखा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, परमेश्वर का वचन जो है, इस बाइबल का पवित्र शास्त्र का पहला नाम यह है कि इस बाइबल शास्त्र को हम व्यवस्था की पुस्तक भी कह सकते हैं। कौन सा किताब? व्यवस्था की किताब। व्यवस्था पहला 7वां वचन में लिखा है, यह व्यवस्था की किताब है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे 7वां वचन में, ये पुस्तक जो है गवाही देने वाला पुस्तक है। सबसे पहला पुस्तक हमने देखा व्यवस्था का किताब है, और दूसरा हमने देखा गवाही देने वाला पुस्तक है। तीसरा है जो 8वां वचन में लिखा है, ये हमारा स्थिति को बताने वाला किताब है, यानी हमारी स्टेटस क्या है करके बताने वाला किताब है ना। ये यानी हर एक जीवन का स्टेटस को बताने वाला किताब है, यानी हर एक लोगों का स्थिति को बताने वाला, यानी हर एक काल का स्थिति को बताने वाला किताब है ये। चौथा ये है कि ये किताब 8वां वचन में लिखा है, ये किताब जो है ये क्या कहते हैं, आज्ञा देने वाला किताब है। आज्ञा मतलब जो, जैसे हमने 10 आज्ञा मिला था और हमें जो नया नियम में 2 आज्ञा मिला था यीशु के द्वारा, तो ये आज्ञा देने वाला किताब भी हम इसको कह सकते हैं। इस बाइबल को आज्ञा देने वाला किताब भी कह सकते हैं। और 5वां है, ये बाइबल जो है परमेश्वर को डरने वाला किताब है, यानी परमेश्वर को बाय मानने वाला किताब है। ये किताब, ये बाय मानने वाले के बारे में वचन 9वां वचन में आप देख सकते हो। 5वां पॉइंट ये है, परमेश्वर को बाय मानने वाला किताब, ये 9वां वचन में लिखा है। और 6वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिखा है कि ये बाइबल जो है न्याय करने वाला बाइबल है। ये बाइबल क्या है? न्याय करने वाला पुस्तक है या बाइबल है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहला पॉइंट यह है कि ये बाइबल व्यवस्था का बाइबल है, यानी व्यवस्था का किताब है। दूसरा ये है, ये जो बाइबल यानी ये किताब, ये जो बाइबल जो है ये गवाही देने वाला बाइबल है, गवाही देने वाला बाइबल है। तीसरा ये है, ये बाइबल जो है स्टेटस बताने वाला बाइबल है। स्टेटस मतलब परमेश्वर की स्टेटस को भी हम जान सकते हैं और इंसान की स्टेटस को भी जान सकते हैं, दुनिया की स्टेटस को भी हम जान सकते हैं, यानी कालों की मतलब जो एजेस का, कालों का स्टेटस भी हम जान सकते हैं। वो स्टेटस को पहचान सकते हो का मतलब किसका क्या स्टेटस है करके पहचान करने के लिए भी ये बाइबल है। इसलिए इसको कहते हैं ये स्थिति बताने वाला बाइबल है। हमारा स्थिति क्या है, परमेश्वर का स्थिति क्या है, दुनिया का स्थिति क्या है, मतलब हर एक स्थिति को वचन के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। इसलिए ये स्थिति बताने वाला किताब है या बाइबल है करके हम बोल सकते हैं। इसके बारे में वचन 7वां वचन हम पढ़ते हैं, ये ना
नहीं 7वां नहीं 8वां वचन में पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ये बाइबल जो है क्या बोलते हैं, आज्ञा देने वाला बाइबल है। यानी इस बाइबल की माध्यम से हमें बहुत सारा आज्ञा मिला है, इसलिए इसको आज्ञा देने वाला किताब या आज्ञा देने वाला बाइबल भी हम कह सकते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि ये बाइबल जो है परमेश्वर को डर मानने वाला बाइबल, यानी परमेश्वर का भय मानने वाला बाइबल है, इसलिए ये पवित्र है। भय मानने के कारण वो पवित्र होता है, इसलिए ये 9वें वचन में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला बाइबल यानी किताब है। छठा पॉइंट ये है कि ये बाइबल जो है न्याय करने वाला बाइबल है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये बाइबल जो है हमें न्याय करने वाला बाइबल, यानी इंसान को न्याय कर सकता है, पूरा धरती को न्याय कर सकता है, वो न्याय करने वाला किताब है करके भी हम कह सकते हैं। हालेलुया। ये न्याय के बारे में 9वें वचन में आप पढ़ सकते हो। पहला 3 वचन हम दोबारा पढ़ते हैं, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। पहला वचन 7, 8, 9 तीनों वचन पढ़ना। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था करी है, यानी व्यवस्था, मैंने बोला ना व्यवस्था देने वाला बाइबल है ना। व्यवस्था करी है और प्राण को क्या कर देता है, बहाल कर देता है। और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना। साधारण नियम मतलब ये गवाही देने वाला किताब है ना। और आगे पढ़ो। यहोवा के उपदेश शुद्ध है, यहोवा की उपदेश शुद्ध है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित, स्टेटस है ये। और आगे पढ़ो। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यानी मैंने बोला ना ये आज्ञा देने वाला किताब है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती, आंखों में ज्योति ले आते हैं। और आगे पढ़ो। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा की भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंत काल तक स्थिर रहता है। मैंने बोला ना ये भय मानने वाला किताब है, भय मानने वाला पवित्र शास्त्र है ना। और आगे पढ़ो। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत यहोवा की, दोबारा पढ़ो उस वचन को। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। धर्ममय है, मैंने बोला ना ये न्याय करने वाला बाइबल है, न्याय करने वाला पवित्र शास्त्र है। तो इस तरह बाइबल का कुछ नाम है जो 7वां, 8वां, 9वां वचन में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता की किताब 19वां अध्याय 7, 8, 9वां वचन में अगर हम पढ़ते वक्त बाइबल के नाम के बारे में हम जान पाते हैं कि बाइबल वाक्य में क्या है। इसलिए कहता हूं ये वचन सत्य है, इसलिए कहता हूं ये बाइबल सत्य है, इसलिए कहता हूं ये जो क्या नाम है परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है ये वाक्य में सत्य है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं खत्म होने पर हूँ। खत्म होने से पहले 3-4 वचन लूंगा, पट से हम खत्म करेंगे। 18 अध्याय भजन संगीता की किताब 18 अध्याय का 30वां वचन पढ़िएगा। 18 का 30वां वचन। मार्ग सिद्ध है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। ताया हुआ है, मैं पिछले बार भी बोला था यहोवा की वचन ताया हुआ है। वो अपने सब शरणागतों को ढाल है, अपने सब शरणागतों के लिए क्या है, ढाल है। प्रिय भाइयों बहनों, यही है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, यही है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। इतना ही नहीं, 19वां वचन में हमने 10वां वचन में पढ़ा था। 10वां वचन पढ़ो, 19 का 10। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर। हाँ, ये देखो बाइबल का वचन क्या है, पवित्र शास्त्र क्या है, सोने से कुंदन से बढ़कर क्या है, मनोहर, मनोहर है। और आगे पढ़ो। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर। मधु से जो मधुमक्खी जो खट्टा करने वाला जो मधु है उससे भी बढ़कर है ये। इसलिए क्या करना चाहिए, बाइबल को, वचन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा है, वचन सच्चा है। 111 भजन संगीता की किताब 111 अध्याय 7वां वचन।
111 का 7 जल्दी पढ़ो सुझाव। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों का काम है। परमेश्वर के हाथों का काम सच्चाई है और न्याय है ना। प्रभु का, परमेश्वर का हाथों का काम सच्चाई और न्याय है। और आगे पढ़ो। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। सब उपदेश, उपदेश मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की ओर से मिलने वाला परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र, सारे उपदेश क्या है? विश्वास योग्य। विश्वास योग्य मतलब परमेश्वर की वचन के ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो, पवित्र शास्त्र के ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ो। व्यवस्था विवरण नहीं, डिट्रोनॉमी 32 का 4, व्यवस्था विवरण 32 का 4 पढ़िएगा। वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसका काम करा है और उसकी सारी गति न्याय की है। देखिए, वो चट्टान है, उसके काम करा है, उसकी सारी गति क्या है? न्याय की है, न्याय की है। सच्चा ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, इसमें कुटिलता नहीं, इसमें कुटिलता नहीं। धार्मिक और सीधा है। हालेलुया, इसमें कोई कुटिलता नहीं है। रोमियो की किताब 12 का 2 वचन पढ़ो। रोमियो की किताब 12 का 2, जल्दी जल्दी। 12 का 2। इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार की सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और बलि और बावती, परमेश्वर की बलि और बावती मतलब भलाई को प्राप्त करें। वो भलाई है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की भलाई, भली और बाती, है ना। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। याकूब की किताब 1 अध्याय का 17 वचन। याकूब की किताब 1 अध्याय 17 वचन। वहां पर भी हम पिता के बारे में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन से मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में मैं बोलूंगा, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से मिला गया पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल परमेश्वर की ओर से मिला गया पवित्र शास्त्र है। ये सच है, ये झूठा नहीं है, यह सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसलिए लिखा है, पढ़ो उस वचन को, हमने अभी जो पढ़ा था, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, और हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। और ज्योति के एक पिता मिनट सुझाव, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान, ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे हमने पहले भी देखा था कि पवित्र शास्त्र यहोवा का पुस्तक है, यानी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से मिला गया पवित्र शास्त्र है। इसलिए ये अच्छा है, ये उत्तम दान है और ये भला है हम सभी लोगों के लिए। इसलिए इस वचन के ऊपर ये वरदान है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं यही कहूँगा, इससे बढ़कर सच्चा इस धरती पे कुछ नहीं है। आज मुझे मात्र एक ही पॉइंट बोलकर मुझे प्रचार करना पड़ा, क्योंकि मैं जब इस प्रचार को जब मैं तैयार कर रहा था तो मुझे ये बात समझ में आया कि पवित्र शास्त्र कितना बहुमूल्य है, कि पवित्र शास्त्र को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, बात है जो सच है उसमें से एक बात यह है कि पवित्र शास्त्र सच है। पवित्र शास्त्र वाक्य में सच है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हजूर में, प्रभु के हाथों में अर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन परमेश्वर, आमीन प्रभु। हम